होशियारी करके भाग रहा था। तुम यहीं रुको, मैं अभी चाय लेकर आता हूँ। अबे कहाँ गया? अबे कहाँ गया? बच के नहीं जाना चाहिए आज वो आज यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। इधर से किसी लड़के को भागते हुए देखा? उधर। चलो। तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो, फिर क्यों बचाया मुझे? तुम एक थे और वो 12। उनके हाथ में हथियार भी थे। मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। भैया आ रहे, जल्दी से चले जाओ। कभी कभी प्यार एक अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह होता है। वो आपके घर पे आने से पहले नॉक नहीं करता, आपको चिट्ठी या ईमेल लिख कर नहीं आता, बस आ जाता है। और एक बार जो वो आ जाए तो कोई लाख कोशिश क्यों ना करे, उसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। मैं ऋत्विक धनजानी बिंदास के इस शो ग्लैमर प्रेजेंट्स ये है आशिकी में आज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो इस थियरी को प्रूव करेगी कि आपको अगर एक बार प्यार हो गया तो बस हो गया। बॉम्बे, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, पर आज के मुंबई और तब के बॉम्बे में कोई खास फर्क नहीं है। तब भी लोग अपने सपने पूरे करने के लिए इस माया नगरी आते थे और आज भी। ये कहानी भी एक ऐसी लड़की की है, चांदनी, जो अपने सपने पूरे करने के लिए इस माया नगरी मुंबई में आई थी। मगर किस तरह से दानिश, एक गैंगस्टर, उसकी जिंदगी में आता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है। भाई व्हाट हो ना भाई, आपके जैसा हो भाई। और वैसे भी भाई आधा काम तो आपके नाम से हो जाता है। अरे ये कौन है प्रोड्यूसर अपना, रंजन कुमार? 2-4 पिक्चर क्या बना दिया, शाना बनता है साला, पैसा नहीं दे रहा है। अब मालूम पड़ेगा उसको कि भाई से पंगा नहीं लेने का। रुको भाई, पैसा ही नहीं दे रहा साला। अब मालूम पड़ेगा भाई उसको कि दानिश भाई से पंगा लेने का मतलब है लाइफ से पंगा लेना। जितनी जरूरत है उतना बोला कर। बहुत अरे देखो देखो, ये तो प्रोड्यूसर है रंजन शाह। अरे रंजन शाह आ गया, रंजन शाह। अरे प्रोड्यूसर हैं तो बहुत बड़ी पिक्चर्स के प्रोड्यूसर। अरे पर दानिश भाई, मैं कर रहा हूँ ना। अब मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। चांदनी, तेरी तरफ तो उसने पलट कर भी नहीं देखा। मुझे कैसे देखेगा माँ? पूरा टाइम तो वो जिससे बात कर रहा था, कौन था वो? दानिश भाई, दानिश भाई, उसी से बात कर रहा था। और कैसे बात कर रहा था वो? हाँ दानिश भाई, हाँ दानिश भाई, जो बोलो दानिश भाई।
बाबा, इस लड़की को ढूंढ कर लाओ। गॉडफादर, काश मेरे सर पर भी किसी का हाथ होता तो बस। चलो। अब आपको लग रहा होगा कि दानिश बस चांदनी को ढूंढ लेगा, उसकी जिंदगी बदल देगा, है ना? आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस इसके बाद लड़का और लड़की मिलेंगे और एक दूसरे से प्यार हो जाएगा एंड एवरीथिंग इज गोना बी हैप्पी, राइट? रॉन्ग। वो क्या है ना कि ये जो जिंदगी है ना, ये भी कभी-कभी ये यूजुअल गर्ल मीट्स बॉय फॉल्स इन लव वाली जो लव स्टोरी है ना, इससे बोर हो जाता है। तो आप और मैं क्या, एवरीबॉडी गेट्स बोर्ड, राइट? वैसे दानिश चांदनी से मिलता जरूर, उसकी जिंदगी बदलता भी, बट इन अ डिफरेंट वे। जैसा आप और मैं सोच रहे हैं वैसा नहीं। वाह, सीधा ब्रेक रंजन कुमार की फिल्म में। चांदनी बहुत बड़ा लॉन्च है, बहुत बड़ा लॉन्च है चांदनी। मैं हमेशा से तुमसे कहता था ना, आई विल हेल्प यू। क्या हेल्प यू लगा रखा है? अरे सब कुछ तो मैंने किया है। मेरा मतलब है कि प्रोड्यूसर का बेटा कौन है? मैं। अब तुम देखना चांदनी, कैसे तुम्हारी जिंदगी रातों रात बदल जाएगी। क्या यार, ये आनंद भी ना सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है और कुछ नहीं। कहता था जहां पर भी बुलाऊंगा चांदनी को वहां आ जाएगी। कहाँ है चांदनी? है कहीं? चांदनी कहीं नहीं है। जहां बुलाऊंगा वहां आएगी। अरे चांदनी है। क्या कर रहे हैं आप? अरे चलो आनंद प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। पार्टी अंदर चल रही है, आप क्या कर रहे हैं? काम है क्या? आनंद प्लीज आप हाथ छोड़िए मेरा। चलो तो यहाँ भी तो एक सक्सेस पार्टी चल रही है मेरे। अरे इस पार्टी की भी जान बन जाओ। मीट हिम, रवि, प्रतीक। हाय चांदनी, क्या कमाल की एक्टिंग की है तुमने यार। हाँ, आउटस्टैंडिंग। और पता है मेरा फेवरेट सीन वो शावर के बाद जब तुम, क्या बात है, आई मस्ट से ऑसम। हाँ, तालियां तालियां तालियां। देखिए मैं एक हीरोइन हूँ, ये सब मेरा काम है। आप सब एंजॉय कीजिए, मैं अंदर जाती हूँ। चांदनी कहाँ? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है यार, एंजॉय द पार्टी। आनंद देखिए आपने बहुत पी लिया है, आप अपने दोस्तों के पास जाइए, मुझे अंदर जाने अच्छा तो दीजिए। मैंने पी लिए। हाँ, तू है कौन? आनंद तो जब चाहे, जैसे चाहे, जिधर चाहे तेरे साथ कुछ भी कर सकते। तेरी औकात ही क्या है? दो पैसे की एक्स्ट्रा है तू। और ये जो तू यहाँ पहन के खड़ी हुई ना, ये डिजाइनर साड़ी, ये सब मेरे पैसों की है, मेरे पैसों की। क्या प्लीज? हाँ क्या प्लीज? कौन है बे? हाँ, कौन है बे तू? हाँ, तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है? तू देख गया तू। डैडी 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 स्लैप मी डैडी। आनंद चुप। पता नहीं मेरा बाप कौन है? आप मेरे बापू। डैडी चुप। तुझे मालूम है तू किससे बात कर रहा? दानिश भाई, मैं अपने बेटे की तरफ से माफी मांगता हूँ। चल तू यहाँ से चल, बस। तुझे मालूम नहीं क्या कर रहा है, तू चल यहाँ से, चल चल। सॉरी।
थैंक यू। थैंक्स किसके लिए? मैं तो तुम्हारे उस एहसान का बदला चुका रहा हूँ जो तुमने मुझ पे 5 साल पहले किया था। आज के बाद तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करें। क्या कमाल की एक्टिंग की है तुमने यार, हाँ? और पता है मेरा फेवरेट सीन वो शावर के बाद जब तुम ते जब चाहे, जैसे चाहे, जिधर चाहे तेरे साथ कुछ भी कर सकते। तुमने कुछ खाया? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तो कहाँ जाती तुम? तुमने तो मुझे बताया कि जिस रेंटेड अपार्टमेंट में तुम रहती थी वो तुम्हारे प्रोड्यूसर ने तुम्हें दिया। अब वहां तो जा नहीं सकती और तुम्हारी माँ भी आ नहीं रहती। तो जब तक तुम्हारे रहने का कोई और इंतजाम नहीं हो जाता तुम यहाँ रह सकती हो। देखो लोग बातें करते तुम्हारी बदनामी होती इसीलिए तुम्हें अपने घर नहीं लेके गया। नाउ टेल मी, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तुम अभी अभी एक पार्टी से आ रही हो, राइटिंग? एक्चुअली वो पिछले 1 महीने से हर रात को कोई ना कोई पार्टी हो रही है। कबाब और बिरयानी खा खा के बोर हो गई। सोचा था आज घर जाऊंगी और अपने हाथों से दाल चावल बनाकर खाऊंगी। खिचड़ी खाओगी? अच्छी बनाती। चांदनी, 5 साल पहले बिना मुझे जाने, बिना पहचाने तुमने मेरी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम किसी के साथ बुरा होता नहीं देख सकते। लेकिन अब तो मुझे जानती हो। सो डर नहीं लगता। चांदनी, मेरी सारी ताकत लोगों के मन में मेरे लिए छुपे खौफ की वजह से है। अगर आज तुमने मुझसे कहा होता कि तुम्हें मुझसे डर लगता है तो शायद हम इस तरह बैठ के डिनर एंजॉय नहीं कर रहे होते। थैंक्स। ऐसा लगता है कि किसी ने सारी ताकत मेरी छीन ली। ठंड ज्यादा हो गई है ना? दानिश, रिलैक्स। चांदनी, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की तुम्हें, बहुत कोशिश। फिर मुझे लगा कि शायद तुम्हारा नाम मिलना ही तुम्हारी जिंदगी के लिए बेहतर होगा। कुदरत का खेल देखो, तुमने इंडस्ट्री ज्वाइन की और इंशाअल्लाह तुम एक दिन बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनोगे। लेकिन आज रात पार्किंग लॉट में जो मैंने देखा उसके बाद मुझे भी लगा था बचपन के सारे सपने पूरे हो जाएंगे, शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी। लेकिन मिला तो सिर्फ प्रोड्यूसर्स की गंदी नजरें, ऐसी वैसी बातें। नहीं जानती थी कि कुछ पैसों और इज्जत के लिए इतना कुछ खोना पड़ेगा। पहले गरीब लेकिन इज्जत तो थी, और अब
डोंट वरी, आज के बाद तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, कोई नहीं। और तुम सिर्फ उसी के साथ काम करोगे जिसके साथ तुम्हारा दिल चाहे, ये मेरा वादा है तुमसे। अबे सुन, दानिश भाई ने बोले लाए तेरी अगली पिक्चर में चांदनी हीरोइन दिखनी मांगती है, समझ गया ना? हाँ भाई। और बल्ला, सुना है बहुत फिल्में बना रहा है तू, हाँ? अच्छा सुन, एक काम कर, दानिश भाई ने बोले लाए तेरी अगली पिक्चर में चांदनी को हीरोइन बनाने के लिए, समझा ना? नहीं तो ठोक डालेंगे तेरे को। हेलो चांदनी, ये सब क्या हो रहा है? क्या सुन रही हूँ मैं? यहाँ नासिक में भी सब लोग बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा नाम किसी गैंगस्टर के साथ जोड़ा जा रहा है। माँ, मैं सच में नहीं जानती कि यहाँ पर क्या सही और क्या गलत। जो लोग यहाँ पर सही होने का नकाब ओढ़े बैठे हैं ना, मैंने उनकी गंदी हकीकत देखी है। और ये इंसान जिसे सारी दुनिया गलत समझती है ना, इसी ने मुझे उन शैतानों से बचाया है। दानिश, मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। तुम्हें कैसे पता चला? और ये बुझाऊं? दानिश भाई ने लास्ट मोमेंट पर हीरो बदलने को बोला। हीरो बदलने को? हाँ। लेकिन क्यों? अब वो I have a surprise for you. समर खान। समर जी, आप? हाय। हाय, कैसे हैं आप? I'm good. आप जानते नहीं, मैं आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ। This is for you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई, इधर बहुत टेंशन बढ़ रहा है भाई। अपन कुछ दिनों के लिए दुबई निकल जाते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊँ। भाई समझा करो, टेंशन बहुत है। मैंने कहा ना, यहाँ पर वही होता है जो मैं चाहता हूँ, और मैं कहीं नहीं जा रहा। दानिश, दानिश, तुम्हें अंधेरे से इतना प्यार क्यों है? दानिश, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोचा था कि अब तो तुम बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली, नई नई फिल्में मिल गई हैं, और वो भी अपने फेवरेट हीरो के साथ।
मैंने तो सुना है कि तुम आउटडोर पे जा रही हो। स्विट्जरलैंड, नाइस प्लेस। तुम कहते हो तो मैं फिल्म छोड़ देती हूँ। छोड़ देती? इतने सालों के बाद तुम्हें वो सब कुछ मिला है जो तुम हमेशा से चाहती थी। अब कहती हो छोड़ देती। और तुम्हारी चाहतों का क्या? हमेशा बस मेरी चाहतें, मेरी ख्वाहिशें। तुम क्या चाहते हो दानिश? मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो सब कुछ दे सकूं जो तुम चाहती हो। तुम जानना चाहते हो मैं क्या चाहती हूँ? दानिश, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए दुबई चली जाना चाहती हूँ। हाँ दानिश, तुम वहां पर सेफ रहोगे। और अब बस, नहीं करनी है मुझे कोई फिल्म। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दानिश, वैसे तो तुम पूरी दुनिया को डराते रहते हो। आज एक लड़की के सामने एक लड़की से प्यार का एहसास करने में तुम्हें डर लग रहा है? शर्म आ रही है? नहीं जा, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। बस इसी बात से डरता हूँ कि कहीं मेरी ये मोहब्बत हमारी जिंदगी के लिए भारी ना पड़ जाए और मैं इतना खुद कर सही अपने प्यार के लिए हमारी जिंदगी को दांव पे लगा दूं। नहीं दानिश, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि तुम्हारे प्यार ने मेरी जिंदगी को संवारा, मुझे संवारा। के बारे में सपने में भी नहीं सोचा। चले? दानिश, तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? चांदनी, मैं जानता हूं जो काम मैं करता हूं वो कानून के खिलाफ है। लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने आज तक किसी औरत, किसी बच्चे या किसी निहत्थे पे हाथ नहीं उठाया और किसी और को भी नहीं करने दिया है इसे। और आज के बाद अगर मैंने ऐसा कोई भी काम किया जिसके बाद मैं तुमसे आंख ना मिला सकूं, तो प्लीज मुझे छोड़ देना। चले? ये कल की जूनियर आर्टिस्ट चांदनी आज हमारे सर पर नाच रही है। जब तक ये दानिश और चांदनी साथ साथ है ना, तब तक हमारा धंधा कुछ नहीं हो सकता। हम चौपट हो रहे हैं। एक तो ये चांदनी एक के बाद एक हिट दे रही है और हमें उस गुंडे दानिश से भीख मांगनी पड़ रही है। कुछ करो तुम, कुछ करो। लगता है मुंबई को दिखाना पड़ेगा कि दानिश शेख का वक्त भी खराब आ सकता है।
दानिश चलो ना, लेट हो रहे हैं। रियादगंज की दरगाह में चादर बांटने जाना है, जल्दी चलो। तुम मुझे नहीं देख रहे हो? सुंदर नहीं लग रही हूँ मैं? वाओ, अच्छी लग रही हूँ? नहीं मोहतरमा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो फिर चलो ना। मोहतरमा, बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है और इस मैच के साथ मेरे भी कई इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। सो इफ यू डोंट माइंड, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। पक्का? 100%? 200%। वेट नहीं करवाओगे? मैं वेट नहीं करवाऊंगा। है सर फिरे ये आशिकी, मदमस्त भी ये आशिकी, कम वक्त भी ये आशिकी, जो ये संग चले, जो ये रंग चढ़े, क्या फिकर कोई क्या कहे, किसकी मचाल कोई रोक ले। Finishing this game out. Bowling spelling right arm over. Doesn't bowl from this end. First over down at the fig tree end. He'll need to get that footing right. हाँ बोलो। भाई दरगाह पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और चांदनी भाभी भी वहीं गई थी। भाई न्यूज़ पे आ रहा है। अभी अभी खबर मिली है कि रियादगंज दरगाह के बाहर एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें कई सारे लोग घायल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि सुपरस्टार चांदनी भी वहां पर मौजूद थी, वो भी गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। रियादगंज दरगाह से मैं हूं अंजना, कैमरामैन समीर के साथ। आओ भाई, अरे अरे, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ेगा भाई। आओ भाई, रे भाई, सारे डॉक्टर और नर्सों को बुला लिया हूं भाई, शादी वाले को कुछ नहीं होगा भाई। आ जाओ भाई। अभी खबर मिली है कि वसीम खान के फार्म हाउस पर एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें डॉन और उसके सभी साथी भी मारे जा चुके हैं। साथ ही साथ फार्म हाउस के बाहर कुछ स्कूल बसेस भी खड़ी थी, जिसमें कई सारे बच्चे भी थे। वो सभी बच्चे भी ब्लास्ट में मारे जा चुके हैं। मृतकों की संख्या का अभी तक पता नहीं चल पा रहा।
ब्लास्ट में मारे गए बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक शायद 100 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं। सोर्सेज के मुताबिक ये ब्लास्ट आज सुबह दरगाह में हुए ब्लास्ट का जवाब है और ऐसा शक है कि इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दानिश शेख का हाथ है। भाई सॉरी भाई मालूम नहीं पड़ा भाई ये कैसे हो गया भाई अपने तो वो साला फार्म हाउस की दीवार पे चिपकाया था बम भाई। बस कहां से आ गया भाई पता नहीं चला बिल्कुल भाई। समझा। चांदनी जी को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहती है। मैंने आज तक किसी औरत, किसी बच्चे या किसी निहत्थे पे हाथ नहीं उठाया और किसी और को भी नहीं करने दिया। अगर मैंने ऐसा कोई भी काम किया जिसके बाद मैं तुमसे आंख ना मिला सकूं, तो प्लीज मुझे छोड़ देना। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बच के निकल गई, वरना सोचो दानिश कितनी सारी मौतों का जिम्मेदार है। एनीवे, नाउ फोकस ऑन योर करियर। एक बार फिर से सब कुछ भुलाकर। लेकिन समर, अब क्या प्रोड्यूसर्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा उन्हें। और वैसे भी मैंने अगली 3 फिल्मों के लिए तुम्हें रिकमेंड कर दिया। रियली? और वो लोग मान भी गए। अब आफ्टर ऑल आई एम अ सुपरस्टार। लेकिन समर, तुम ये सब कुछ मेरे लिए क्यों करोगे? बड़ा आसान सवाल पूछा तुमने। आई लाइक यू। तुम जानती हो इस इंडस्ट्री में सबने मुखौटे पहन रखे, लेकिन सिर्फ तुम हो जिसके चेहरे पर, जिसकी आंखों में एक सच्चाई है। चांदनी, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे गलतियां करके नहीं बल्कि गलतियां सुधार कर जियो। अपने आप को एक और मौका दो। थैंक यू समर। चांदनी, हमारी फिल्म का फर्स्ट शूट का स्केड्यूल आउटडोर लोकेशन पर, और मैंने तुम्हारी टिकट बुक करवा दी। रियली? These are the tickets. थैंक यू। चांदनी, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। समझ लेना, वो गैंगस्टर एक बुरा सपना था, वो अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। मैं अब चलता हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं वो सब कुछ दे सकूं जो तुम चाहती हो। Hello, can you change my tickets to Dubai, please? Thank you. प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। आप लोग देखो आप कैसे कर सकते हैं, प्लीज।
मैं मना किया था। दानिश, मैं तुम्हारी मुश्किलों में अपना हिस्सा मांगती हूँ, हक है वो मेरा। मैंने अपनी ये जिंदगी खुद चुनी और तुम्हें भी हक है अच्छी जिंदगी चुनने का, एक खुशहाल जिंदगी चुनने का। अगर तुम मेरे साथ रही तो हर वक्त खौफ का साया मंडराता रहेगा तुम्हारे साथ। दानिश, दानिश, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी तब भी एक ऐसी जिंदगी जीऊंगी जहाँ हर पल मैं तुम्हारे लिए परेशान रहूंगी। नहीं शानी, ये जिंदगी तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये जगह तुम्हारे लिए... कुछ मत कहो। हाँ किसे, अब हम दो इंसान हैं, एक है। देखो, अब जहाँ तुम रहोगे ना, मैं भी बस वही रहूंगी। प्लीज, आई लव यू दानिश, जान हो तुम मेरी। अब हमारे रास्ते, हमारी किस्मत बस एक है, अलग नहीं। I'm कि आप लोगों ने अब तक इस स्टोरी का जो दी एंड है वो गेस कर लिया। दानिश और चांदनी मिलेंगे, they live happily ever after, हीरो हीरोइन की साथ में लव स्टोरी। नो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दानिश और चांदनी की जो लव स्टोरी है वो बाकी की लव स्टोरी से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये अलग हो जाती है। और उस तरह नहीं जिस तरह आप और मैं हमेशा फिल्मों में देखते हैं। Not that way. It's different. हेलो, तुम ठीक हो? कभी सो गया क्या? जी, बस अभी कुछ ही देर पहले। चलो ठीक है। अच्छा मैं रखता हूँ, हमारा इतनी देर बात करना ठीक नहीं होगा। दानिश, आपने हमें अपने से इतनी दूर क्यों भेज दिया? क्योंकि मैंने एक वादा किया था तुमसे और अपने आप से, ये हमेशा तुम्हारी रखवाली करूंगा। अब तुम्हारे साथ साथ कबीर की जिम्मेदारी भी मुझ पर है, इसीलिए। तो फिर सरेंडर कर दीजिए। चांदनी, यकीन मानो मेरा, मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता। मैं भी अपने काम से ऊब चुका हूं। मैं भी सरेंडर करना चाहता हूं, लेकिन कबीर के लिए बात ठीक नहीं होगी। किसी भी बच्चे को ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि उसका बाप एक गैंगस्टर है और जेल में है। मुझे तो अपनी परछाई से नफरत होने लगी, अपने काम से नफरत होने लगी। तुम बताओ चांदनी, क्या नहीं है मेरे पास? धन, दौलत, शोहरत, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अकेला हूं। बहुत खेल लिया अपनी जिंदगी से, लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी के साथ मैं नहीं खेलूंगा। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं या हमारी कहानियों के बारे में हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस @bindaastv #ये है आशिक। टिल देन, कीप फॉलिंग इन लव। फाइनली 2 साल बाद दानिश ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, चांदनी की खुशी के लिए, अपने बेटे के भविष्य के लिए। लव हैज द पावर टू चेंज द वर्ल्ड माय डियर फ्रेंड, और प्यार ने दानिश को बदला। फिलहाल हम मिलते हैं एक ऐसी लड़की से जिसकी कहानी चांदनी से काफी मिलती जुलती, और मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक और कहानी लेकर। टिल देन, ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट फॉल इन लव यार। हाय, मेरा नाम श्रुति है। मैं 4 साल से रिलेशनशिप में, अकेला कमाता था, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी उसके सिर पर। उसी की वजह से वो ऐसी चीजें करने लगा जहाँ पे उसे पैसे बहुत मिल रहे थे। एक ऐसा मूव आया कि ही फेल्ट कि उसे पैसों के साथ पावर होना जरूरी है। मैंने उससे बात की, मैंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, मैं ऐसे बंदे से प्यार नहीं कर सकती जो ऐसी सारी चीजें कर रहा है। He thought about it and yes, he took a strong step. Now he is doing a normal job. जो भी कमाता है, he is happy. I'm happy. उसकी मम्मा रेडी है, मेरे घर से लोग रेडी है, and yes,